हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी दीदी की शादी हुई। दीदी मुझे बार बार एक ही बात बोल रही थी कि चाची से दूर रहना। दीदी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया कि घर में बस चाची ही तो एक औरत है और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे सारे काम वही करती थी। अगर मैं चाची से दूर रहता तो मैं अपने काम किसे कहता, क्योंकि दीदी तो शादी करके अपने ससुराल में चली गई थी और मुझे उनकी कमी बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही थी। और फिर दीदी शादी के बाद अपने पति के साथ बाहर विदेश भी चली गई थी और जाते हुए भी वह मुझे बार बार कह रही थी। मैं दीदी की बात सुनकर हैरान और परेशान होता रहा। न जाने दीदी को चाची से किस बात की परेशानी थी, उनसे कैसा खतरा था, जबकि चाची तो दीदी से भी बहुत अच्छे से बात करती थी, उनका ख्याल भी रखती थी। मगर उसके बावजूद भी दीदी उनसे खिंची खिंची सी रहती थी। मैं छोटा सा था जब माँ की मृत्यु हुई और उसके बाद पापा और दीदी ने ही मेरा ख्याल रखना था। दीदी ने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे एक चाचा थे, वो हमारे साथ ही रहते थे। चाचा ने अपनी पसंद से शादी की थी। चाची उनके दोस्त की बहन थी और चाचा पहली नज़र में ही उन्हें देखकर उन पर मर मिटे थे। फिर पापा भी चाचा की रजामंदी देखकर उनकी वहीं पर शादी कर दी। पापा ने पहले तो चाचा को इस बात पर रोका टोका। पापा का कहना था कि मुझे यह लोग पसंद नहीं है, ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। मगर इस बात का सुनना था कि चाचा को गुस्सा आ गया। वो कहने लगे कि अनीका बहुत ही अच्छी लड़की है और आप बिना जांच पड़ताल किए किसी लड़की के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। चाचा की आंखों पर जो अनीका चाची की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। पापा ने फिर खामोश हो गए, क्योंकि वह भी जानते थे कि जब इस इंसान के सर पर चढ़कर बोलता है तब इंसान कुछ नहीं समझता। जो उसका दिल चाहता है वही वो करता है। अब चाचा के साथ भी यही हो रहा था। और फिर अगले ही दिन पापा के साथ दीदी भी जब चाची को देखने गई तो वापस आकर दीदी का मूड ही बहुत ऑफ था। मुझे कहने लगी कि देखने में तो बहुत खूबसूरत है मगर बहुत चालाक है, और सच कहूँ तो मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पता नहीं चाचा को उसमें क्या नज़र आया है। पापा और दीदी की नापसंद के बावजूद भी चाचा उसे शादी कर ली थी। और जब मैं उन्हें देखा तो वह बहुत ही अच्छी लगी थी, क्योंकि एक तो वह बहुत खूबसूरत थी, दूसरा वो हर वक्त सज संवर कर रहती थी, तीसरा वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब चाचा की शादी को 3 साल का वक्त गुजर चुका था। उन्होंने अपना बहुत इलाज करवाया, मगर अभी तक वह दोनों बच्चों से वंचित थे। मैं घर में सबसे लास्ट नंबर पे था। उस वक्त शायद यही वजह थी कि चाची मुझे बहुत प्यार जताती थी और वो अक्सर मुझे लेकर अपने कमरे में चली जाती थी। पहले दीदी को इस बात पर एतराज़ नहीं था। जब मैं चाची के कमरे में जाता तो दीदी ने कभी मुझे इस बारे में नहीं टोका था, न ही कभी उन्होंने यह बात बुरी लगी थी। मगर उस दिन जब मैं चाची के कमरे में आया तो चाची उस वक्त अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। चाची ने मुझे खुले दिल से इस बात की ऑफ़र की थी कि तुम्हें जब भी मैथ में प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाया करो। उस वक्त दीदी अपने दहेज के कपड़े सिलाई करने में बिजी रहती थी। इसी वजह से दीदी मुझे कहने लगी कि तुम चाची से जाकर सवाल समझा लो। कल टेस्ट था और सवाल अभी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब जब मैं चाची के कमरे में आया तो वह बिस्तर पर नंग हालत में थी। उन्होंने लाल रंग की नाइटी पहन रखी थी और दुपट्टे भी नहीं लिए थे। मैं जब उनके पास जाकर बैठा तो वो भी अपनी जगह से उठकर बैठ गई। फिर झुककर मुझे काम करवाती हुई उनके जिस्म के हर हिस्से में मुझे नज़र आ रहे थे। ये देखकर मैं बुरी तरह से हड़बड़ा कर रह गया था। फिर मैंने अपनी नज़र झुका दी। वो भी मेरी हरकत को देख रही थी। चाची राजधारी तरीके से हंस पड़ी और फिर दुपट्टा उठाकर उन्होंने अपने वजूद को लपेट लिया। मुझे उनकी बात बहुत अजीब लगी थी, मगर फिर मैं इस बात को वहम समझकर झटक दिया। मैं समझ रहा था कि वह मुझे छोटा समझती थी, तभी वह मेरे सामने इस तरह से आ जाती थी। मगर फिर अक्सर ऐसा ही होने लगा।
कभी वह मेरे गाल पर चुटकी भर लेती, कभी मुझे खुद के साथ सीने से लगा लेती, तो कभी मेरे कंधे पर हाथ रख कर बैठ जाती। ये सब देखकर मैं परेशान हो जाता। मेरे चेहरे पर बौखलाहट नज़र आती तो वह हंस पड़ती, फिर कहती कि क्या बात है सूरज, इतने परेशान क्यों हो गए हो। तब मैं खामोशी से न में सर हिलाकर रह जाता था। मैं चाह कर भी उन्हें यह नहीं कह सकता था कि आपकी हरकतें मुझको बहुत ही परेशानी में डाल रही है। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें मेरी बात बुरी लग जाए। और उस दिन भी दोपहर का वक्त था। दीदी अपने कमरे में सो रही थी। आज उन्हें सर में दर्द था। जब मैं उनके पास खाना मांगने के लिए गया तो वह कहने लगी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आज खाना चाची ने बनाया है, तुम भी वहाँ पर चले जाओ, चाची तुम्हें खाना दे देंगी। दीदी की बात सुनकर मैं हिचकिचा गया। दीदी को कहने लगा कि मुझे अकेले वहाँ पर जाना ठीक नहीं लग रहा, आप भी मेरे साथ चलो। पिछले कुछ दिनों से चाची की हरकतें और भी ज़्यादा अजीब हो गई थी। वो अजीब बेहुदा तरीके का कपड़े पहनने लगी थी और मेरे सामने वो खुद को छिपाने की भी तकलीफ़ नहीं करती थी। मगर यह बात शर्म की वजह से मैं अपनी बहन को या किसी से भी नहीं कह सकता था। अब जब मैंने दीदी को यह बात कही कि मेरे साथ चलो, मुझे अकेले जाने में अच्छा नहीं लग रहा, तो दीदी मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। कैसी बातें कर रहे हो तुम, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, फिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। अब मैं दीदी को क्या बताता। फिर उनकी तबीयत ख़राब का सोचकर मैंने उन्हें तंग करना सही नहीं समझा और फिर कमरे से निकलकर मैं चाची के कमरे में आ गया था। चाची उस वक्त अपने कमरे में ही मौजूद थी और वह नहा कर बाथरूम से बाहर निकली थी। उस वक्त उन्होंने बाथरूम वाला टॉवेल लपेट रखा था। अब जब मैंने उन्हें उस हुलिये में देखा तो मैं सटपटा गया। मैंने वापसी के लिए कदम बढ़ाया तो फ़ौरन से मुझे रोक कर कहने लगी कि क्या बात है सूरज, तुम कहाँ जा रहे हो, रुको मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम्हें भूख लग रही होगी ना। और फिर मैं हिचकिचाते हुए बाहर हॉल में ही बैठ गया था। मैं अब उनके कमरे में जाने की गलती नहीं कर सकता था। थोड़ी ही देर के बाद चाची खाना लेकर मेरे पास रखी। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और फिर चाची भी मेरे साथ ही बैठ गई थी। उनके बदन से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। ये सब मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। आज तक मेरी दीदी कभी मेरे सामने इस हुलिये में नहीं आई थी और न ही मैंने कभी किसी और औरत को इस अंदाज में देखा था। जिस तरह से चाची मेरे सामने बेपरवाही से आकर बैठ जाती थी, उन्हें तो जैसे किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं था। न तो उन्हें शर्म आती थी और न ही उन्हें इस बात का ख्याल था कि मैं अब जवान हो रहा था। चाची मेरे बिल्कुल करीब होकर बैठ गई और फिर वह मेरे कंधे पर हाथ रख कर अपने हाथों से निवाला बनाकर मुझे खिलाने लगी। यह सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उन्होंने मुझे यूँ डरते हुए देखा तो कहने लगी कि तुम बहुत अच्छे लगते हो, मुझे इसलिए मेरा तुमसे प्यार करने का दिल करता है, मगर मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझे गलत समझते हो। मैंने चाची को कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको क्यों ना पसंद करूँगा, मगर यह सब मुझे कुछ अजीब लगता है। अब मैं हिचकिचाते हुए चाची से कुछ पल बात करने का इरादा कर लिया था। चाची बिल्कुल मेरे नज़दीक होकर बैठ गई और कहने लगी, क्या अजीब लगता है, मुझे बताओ। अब उनका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के नज़दीक था। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी मुझे दीदी की आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ क्या हो रहा है। विधि दीदी को वहाँ पर देख चाची झटपट गई। विधि हैरान परेशान नज़रों से चाची को सर से लेकर पाँव तक देख रही थी। चाची उस वक्त हल्की जालीदार नाइटी में थी, जिसमें से उनका सारा वजूद नज़र आ रहा था। उन्होंने दीदी को देखकर अपना जिस्म छुपाने की कोशिश की और कहने लगी कि मैं अभी बाथरूम से बाहर निकली थी ना, और सूरज को भूख लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले उसे खाना दे दूँ, फिर मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती। विधि गुस्से भरी नज़रों से दीदी को देख रही थी। चाची फिर वहाँ से उठकर चली गई
थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई तो उन्होंने पूरे कपड़े पहन रखे थे और बड़ा सा दुपट्टा भी लिया हुआ था, मगर अब चाची के रवैये बहुत ही अलग थे। उनकी आंखों में एक डर का मंजर नज़र आ रहा था। जितनी देर मैं वहाँ पर खाना खाता रहा, विधि दीदी मेरे पास ही बैठी रही। हालांकि उन्हें सर में दर्द था और इससे पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि वह भरपूर नींद लेना चाहती है, मगर अब जब मैं उन्हें यहाँ पर बैठे हुए देखा तो मैं इत्मीनान महसूस करने लगा था। अब हम लोग अपने कमरे में वापस आए तो विधि दीदी मुझे लेकर अपने कमरे में आई और मेरा बाजू पकड़कर कहने लगी, ये सब कब से चल रहा है? विधि की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। कैसी बातें कर रही हैं आप? किस बारे में पूछ रही हैं? वो कहने लगी, तुम्हारे और चाची के बीच में क्या चल रहा है? विधि की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। फिर मैं रोने लगा। उन्हें कहने लगा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया और चाची की तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ। वो खुद ही मेरे पास आकर बैठ जाती है। मैंने उन्हें बहुत बार कहा है कि आप मेरे सामने ऐसे कपड़े पहनकर मत आया करो, मगर वह मेरी बात नहीं सुनती। उसके बाद विधि ने मुझे चाची के कमरे में जाने से मना कर दिया था। अगर मैं कभी वहाँ पर जाता भी तो विधि मेरे साथ ही जाती थी। अब वो मुझे एक पल के लिए भी चाची के पास अकेला नहीं रहने देती थी। अब चाची का रवैया भी बदल गया था। वो हर वक्त बड़े से दुपट्टे में रहती थी और अभी भी वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो जब भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी तो मेरे पास लेकर आती। एक दिन जब विधि बाज़ार गई हुई थी तभी चाची ने मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे सर के बाल सहलाते हुए कहने लगी कि मैं तो तुम्हें अपना समझकर प्यार करती थी सूरज, मैं इसलिए तुमसे इस कदर बेपरवाह थी, मगर पता नहीं क्यों तुम्हारी बहन मुझे गलत समझती थी। यह कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गया। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली गई और मैं सोचता रह गया कि मुझे और विधि को शायद गलत फहमी हुई थी। बिना वजह चाची मेरे बारे में गलत कैसे सोच सकती थी? मैं तो उनसे बहुत ही कम उम्र था और उनकी तो चाचा से पसंद की शादी भी हुई थी और उन्हें भला चाचा को धोखा देने की क्या ज़रूरत थी, और वो भी उस लड़के के लिए जो उससे उम्र में बहुत ही कम था। चाची मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो अक्सर मेरे लिए गिफ्ट लेकर आती, मेरे लिए मज़े मज़े के खाने बना कर लाती और यह सब देखकर विधि को गुस्सा आता, मगर वह झूठी हंसी हंसकर खामोश हो जाती थी। उसके बाद उन्होंने चाची से इस बारे में कभी बात नहीं की थी और न ही पापा या चाचा को इस बारे में कुछ बताया था। वो बस दिल ही दिल में चाची से खिंची खिंची से रहने लगी थी और गलत फहमियाँ पाल रखी थी और मुझे भी बात बात पर कहने लगी कि आज के बाद तुम्हें मैं उसके पास कभी न देखूं। मगर मैं इस बात पर हैरान होता था और सोचता था कि मुझे और विधि को गलत फहमी हो गई थी। चाची ऐसी नहीं है। उन्हीं दिनों विधि का पापा से एक जगह पर रिश्ता तय कर दिया था। वो पापा के दोस्त के बेटे थे। मैं जब विधि के पति सनी से मिला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। वह विधि की तरह बहुत ही खुश मिजाजी और नरम दिल के थे। विधि की उनके साथ अगर शादी हो जाती तो वह उनके साथ बहुत खुश रहती। मैंने जब विधि के सामने सनी भाई की तारीफ़ की तो दीदी भी खुश होकर मुस्कुरा दी और कहने लगी कि अगर वह तुम्हें पसंद आए हैं तो इसका मतलब कि वह सही में बहुत अच्छे हैं। उन लोगों को शादी की जल्दी थी। फिर जब मेरे पेपर हो गए तो तभी दीदी की शादी की तारीख भी रख दी गई थी। अब दीदी को शादी की खुशी थी, मगर उसके साथ साथ उन्हें मेरी भी चिंता थी। वो बार बार एक ही बात की रट लगा कर रखी थी कि पापा नौकरानी का बंदोबस्त कर देंगे। तुम्हें जो भी काम होगा तुम नौकरानी से कह देना। तुम्हें चाची के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानते कि अगर चाचा को कुछ भी गलत मालूम हो गया तो घर में बहुत बड़ा हंगामा बन जाएगा। पापा और चाचा का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और हमारे घर के लोग जो मिसाल देते हैं हम पर ही लोग हंसने लगेंगे। दीदी की ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान रह जाता, मगर उनसे कुछ कहकर मैं उन्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था।
तभी मैंने उनसे वादा कर लिया कि जैसा आप कह रही हैं वैसा ही करूँगा। दीदी की शादी के बाद पापा ने घर में नौकरानी का बंदोबस्त कर दिया था। वह सुबह से शाम तक यहीं पर रहती थी, घर का सारा काम करती, खाना बनाती और फिर शाम को पापा के आने के बाद ही वह घर से जाती थी। वह बड़ी उम्र की औरत थी और बहुत ही अच्छे व्यवहार की थी, अपने काम से काम रखती थी। चाची की उनके साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। न जाने चाची को उनसे क्या परेशानी थी। अब चाची मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। शाम के वक्त मेरे कमरे में आई तो कहने लगी कि तुम कितने कमज़ोर हो गए हो सूरज, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। विधि के बाद तो तुम अकेले पड़ गए हो, तुम मेरी तरफ आ जाया करो ना, हम कुछ गेम्स खेलेंगे, बातें करेंगे, साथ टीवी देखा करेंगे तो वक्त गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जब तक तुम्हारी पढ़ाई शुरू नहीं होती तब तक तुम्हें ज़िंदगी में एंजॉय करना चाहिए। चाची मेरा साथ बहुत अच्छी थी और जिस तरह से वह मेरी छोटी छोटी पसंद का ख्याल रखती थी वो बात मुझे अब बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। अभी भी वह मेरे लिए सूजी का हलवा बना कर आई थी। मुझे सूजी का हलवा बहुत पसंद था। मैं दीदी से फरमाइश करके ख़ास तौर पर सूजी का हलवा बनवाया करता था। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब नौकरानी कमरे में आ गई। वो चाची को अजीब से नज़रों से देखने लगी और फिर उसके कमरे में आकर बैठ गई। यह देखकर चाची को बहुत ही गुस्सा आने लगा। वो नौकरानी से कहने लगी कि इस घर में तुम्हें घर के काम काज के लिए रखा हुआ है, तुम्हारा काम खत्म हो गया है क्या जो तुम यहाँ पर आके कमरे में बैठ गई हो। चाची की बात मुझे भी बुरी लगी थी। जब मैं नौकरानी को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव लहर रहा था। वह कहने लगी कि मैं सारे काम काज कर चुकी हूँ, मैं अभी छोटे साहब से यह पूछने आई थी कि उनको खाने में क्या खाना है, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तभी चाची कहने लगी आज मैंने उसके पसंद का खाना बनाया है, इसलिए यह मेरे कमरे में ही खाना खाएगा, तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। न जाने क्यों चाची का रवैया उस नौकरानी के साथ बहुत ही रूखा सा था। और फिर जब चाची के कमरे में आया तो आज फिर मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। मैं फ़ौरन से वहाँ से भागा था। रोज़ाना ही चाची रात को मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आती और जब तक मैं दूध का गिलास ख़त्म न कर लेता मेरे सामने बैठकर अजीब सी मीठी मीठी नज़रों से मुझे देखती रहती और मुझे दूध पीना पसंद नहीं था। अब जब चाची रोज़ मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आने लगी तो मैं नापसंद होने के बावजूद भी उनका दिल रखने के लिए दूध पीने लगा। मगर अब जब मुझे झुनझुनाहट होने लगी तो मैंने उनसे कहा कि आप रोज़ इतनी तकलीफ़ क्यों करती है, मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ही किचन में जाकर ले लूँगा। आज मेरा अंदाज़ ना चाहते हुए भी ख़राब सा था और उसकी वजह यह थी कि चाची ने आज भी कपड़े बहुत ही अजीब सा पहन रखा था। वह शायद रात की नाइटी में ही थी और उठकर मेरे कमरे में आ गई थी। आज चाचा काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे और शायद यही वजह थी कि काफ़ी देर से चाची मेरे कमरे में मौजूद थी। उन्हें देख देख कर मुझे उलझन सी हो रही थी। मेरे लिए अपने जज्बात को काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी पापा कमरे में आ गए मुझे कहने कि क्या बात है, तुम अभी तक सोए नहीं। जब उन्होंने हैरत नज़रों से चाची पर नज़र डाली तो कहने लगे कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। चाची पापा को देखकर घबरा गई और अपने कपड़े ठीक करने लगी, जो कि उनके बदन को छुपाने में नाकाफ़ी था, और फिर घबराते हुए वह कमरे से निकलने लगी। तभी पापा कहने लगे कि जवान लड़के के कमरे में रात के वक्त ऐसे कपड़े में आना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें कभी इस बात से नहीं टोका? आने दो उसे, मैं उससे बात करता हूँ। चाची यह सुनकर घबरा गई और कहने लगी कि आज के बाद मैं ऐसी लापरवाही नहीं करूँगा, आप मेरे पति को कुछ मत बताइएगा। चाची बोली अब तो बात आ ही गई हो। मगर मुझे चाची का रवैया बहुत अजीब लगने लगा था। वह जब अपने गहरी गहरी आँखों से मेरे चेहरे की तरफ देखी तो मेरी उनकी नज़रों से नज़र टकराती तो
मेरे वजूद में जैसे बिजलियां दौड़ जाती थी। मेरे लिए अपने जज्बात को छुपाना मुश्किल होने लगा था। उस दिन मौसम बहुत ही बुरा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और आज मैंने अपने एक दोस्त के कहने पर एक नई आने वाली मूवी देख ली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थी और उसमें नज़र आने वाले मंजर मेरे जज्बात को भड़काने के लिए काफ़ी थे। और मुझे आज शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा था कि मैं भी अब जवान हो गया था और मेरे जज्बात भी भड़कने लगे थे। मगर मैं जानता था अभी यह सब करने की मेरी उम्र नहीं थी। न तो अभी पापा मेरी शादी कर सकते थे और न ही मैं किसी लड़की के चक्कर में पड़ सकता था। अगर पापा को यह सब पता चलता तो वह बहुत गुस्से में आ जाते और मैं पापा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। आज जब मेरे लिए जज्बात को काबू में रखना मुश्किल था, तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा आज मैंने अंदर से लॉक किया हुआ था ताकि कोई कमरे में ना आ जाए, क्योंकि मैं मूवी देख रहा था और मुझे इस बात का डर था कि अगर पापा आज भी कमरे में जल्दी आ गए और उन्होंने मुझे मूवी देखते हुए देख लिया तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। मगर उस वक्त ना जाने कौन था। जब मैं कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर चाची खड़ी थी। आज भी वह काले कलर की नाइटी में थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उन्हें देखकर मैं बुरी तरह से छटपटा गया। उनसे कहने लगा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी उन्होंने मुझे पीछे धक्का दिया और मेरे कमरे में आ गई। फिर मैंने बिस्तर पर बैठकर वह मुझे अपनी तरफ बुलाने लगी। यह सब मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं चाची को कहने लगा, आप कैसी बातें कर रही है? आज मुझे मालूम हो गया था कि मेरी बहन की बातें गलत नहीं थी। उसने चाची को बिल्कुल सही समझा था। वह वाकई ही ख़राब औरत थी जो चाचा की गैर मौजूदगी में उनसे बेवफाई कर रही थी। मगर मैं ऐसे कैसे पाप का हिस्सा बन सकता था? चाची को मैं कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाओ। अभी तक आप जो कर दी आई वो किसी को पता नहीं चला, मगर अब आपको संभल जाना चाहिए। अगर किसी ने आपको यहाँ पर देख लिया इस हालत में तो बहुत बुरा होगा। मगर चाची तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह मेरे साथ अब ज़बरदस्ती करने लगी। मैं लगातार उन्हें खुद से पीछे हटाता रहा, उन्हें मना कर रहा था कि अब आप ऐसा न करें, ये गलत है। तभी कमरे में पापा और चाचा आ गए। यह देखकर जहां मैं हैरान रह गया, वहीं पर चाची के चेहरे का रंग भी पीला पड़ गया था। पापा कहने लगे कि आज देख लिया ना तुमने अपनी पत्नी की हरकत को अपनी आंखों से। कितने सालों से ये चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि वह मेरे बेटे को भड़काने की कोशिश कर रही है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये औरत अच्छी नहीं है, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देख लो अपनी आंखों से इस औरत की हरकत। पापा के मुंह से जब यह बात सुनी तो चाची रोने लगी, कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। मगर चाचा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उनके चेहरे पर मारा और फिर उन्हें लेकर वह कमरे से बाहर निकल गए। अगले दिन उन्होंने चाची को घर से बाहर निकाल दिया। चाचा ने उन्हें तलाक दे दी। उनका कहना था कि ऐसी औरत को रखकर मैं क्या करूँगा जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी इज्जत की सुरक्षा नहीं कर सकती, जो मेरे ही भतीजे के साथ गलत रिश्ता बनाने की कोशिश करती रही थी और भतीजा भी वो जो उससे आधी उम्र का है। उसके बाद चाचा ने इस बात का बहुत गम लिया था। पापा उन्हें लगातार दूसरी शादी करने बोल रहे और फिर आखिरकार चाचा ने अपनी उम्र की एक औरत से शादी कर ली थी जो विधवा थी। फिर शादी के 1 साल बाद ईश्वर ने चाचा को बेटे से दे दिया। अब वह बहुत खुश थे। उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, सबके साथ घुल मिल गई थी और मेरे सर पर जो चाची नाम की हर वक्त तलवार लटकी रहती थी, मेरी उससे भी जान छूट गई थी। वो विधि की भी मेरे लिए सारी परेशानियां और बेचैनियां ख़त्म हो गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक और कहानियाँ जैस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।